हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए हमारे वायुमंडल के बारे में पढ़ाएंगे कि हम कहाँ रहते हैं, मेरे ऊपर कितना मंडल है, किसके ऊपर कितना परत है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, जिसमें मैं लिया सबसे पहले वायुमंडल की विभिन्न परत, मैंने वायुमंडल कितने परत में विभाजित है। ठीक है, तो सबसे मैं शुरू से चल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये जो अर्थ मैंने पृथ्वी है, और पृथ्वी जो मैंने लिया, जो धरातल मैंने माना था। ठीक है, जो ये अर्थ लिया, इसको कहते हैं इंग्लिश में सरफेस। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने घर बनाए हैं, घर के ऊपर बच्चे लोग बादल उधर रहते हैं, इसी ऊपर में, इसी को कहते हैं क्षोमंडल। माने हम लोग जो पृथ्वी रहते हैं, पृथ्वी के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्षोमंडल मिलेगा, जिसपे हम लोग घर और बारिश सूरिश इसी क्षोमंडल से ही होते हैं, और घर भी बनाते हैं, पृथ्वी धरातल भी बनाते हैं, लोग रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, गाछ वायुमंडल रहते हैं। यहाँ वर्षा भी तूफान आता है क्षोमंडल में ही, अर्थात वर्षा भी आता है क्षोमंडल में, और बादल भी रहते हैं क्षोमंडल में। लेकिन अब उसके बाद अगर मान लिया जाए कि कहेंगे ये कितने किलोमीटर तक होती है, तो ये होता है 20 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ये होता है 20 किलोमीटर तक, ये 20 किलोमीटर तक होती है क्षोमंडल। अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं, 50 किलोमीटर तक जाते हैं, तो समताप मंडल होती है। और समताप मंडल के ऊपर जाते हैं तो ओजोन परत होती है, और ओजोन परत मनुष्य का कवच कुंडल कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है, ये ओजोन परत से छिद्रों के माध्यम से हम लोगों के पास आती है, पृथ्वी के पास आती है। तो इसी ओजोन परत समताप मंडल में हेलीकॉप्टर जहाज लोग उड़ते हैं। देखो मैंने पास दिया एक छोटा सा चित्र के माध्यम से, जिसकी किलोमीटर होती है 50 किलोमीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई। यहाँ मैंने लिया समताप मंडल। समताप मंडल जो होते हैं, हाँ हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। उसके बाद ऊपर में होते हैं ओजोन परत अर्थात ओजोन मंडल। उसके बाद मैंने बोला मध्य मंडल। उसके बाद मैंने बोला मध्य मंडल, अर्थात इसकी किलोमीटर होती है लमसम 200 किलोमीटर होती है मध्यमंडल का। मध्यमंडल में किसी प्रकार का कोई भाग नहीं होती, सिर्फ हवा होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऐसे ऐसे वातावरण क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। उसके बाद मैंने लिया तापमंडल। वो अगर ऊपर जब क्षोमंडल मध्यमंडल के बाद जाएंगे तो तापमंडल, और तापमंडल के बाद जब वो जाएंगे तो बहिर्भाग जाएगा। उसके बाद अंतरिक्ष काला दिखने लगता है, जिसकी ऊंचाई हो जाती है 600। इसका मध्यमंडल तापमंडल का होता है 600 किलोमीटर, इसका हो जाएगा 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर के ऊपर ही रहता है अंतरिक्ष। और ये अंतरिक्ष से हम लोग का जैसे फोन या सैटेलाइट जो होती है, इसके माध्यम से हम लोग जो होते हैं मोबाइल, टीवी, नेटवर्क, ये सब अंतरिक्ष के माध्यम से ही 1000 किलोमीटर में अंतरिक्ष होती है। जो अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा भी नहीं है, सिर्फ प्रकाश आर पर होती है। तो मैंने ये ले लिया। आप लोग इस ढांचा को आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि संरचना में क्या है, कैसे है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें।